बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, वंस अगेन आज हमारा एक बहुत बड़ा एक इवेंट था यहाँ पे गुजरांवाला के अंदर बट्टी फार्म के ऊपर। और जीवन की कम्युनिटी तमाम पाकिस्तान से यहाँ पे हम सब साथी दोस्त इकट्ठे हुए हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फुरकान वासी साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। और इनसे इंशाल्लाह एक स्पेशल जो इशू लास्ट ईयर हमारे फार्मर्स को पेश है उस पर बात करेंगे। फुरकान भाई, पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि लास्ट ईयर एक तो हीट वेव की वजह से लोगों की क्रॉप्स खराब हुई, लेकिन हमने एक दूसरा फैक्टर ये देखा कि पोस्ट हार्वेस्टिंग के जो इश्यूज थे, जिसके अंदर सीड का को हमारा फार्मर अच्छी तरह टेक केयर नहीं कर सका, और उसकी वजह से भी जब सीड ड्राई हुआ पूरा और लगाने की बारी आई तो उसकी रिकवरी की परसेंटेज काफ़ी जो है ना वो डिस्टर्ब थी। तो इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए कि ताकि अगला जो इस वक्त हार्वेस्टिंग के बाद जो जो अवामल हमें जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है या देखने की ज़रूरत है वो ज़रा काइंडली इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। जी लुकमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए आवाज़ फार्मर्स तक पहुंचाने का मौका दिया। अच्छा, इसमें पोस्ट हार्वेस्टिंग में पोस्ट वाला फैक्टर तो बाद में आता है। सबसे पहले जो आपकी फील्ड में क्रॉप खड़ी हुई है उसको हार्वेस्ट किस टाइम पे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे सबसे पहली गलती जो फार्मर करता है वो ये करता है कि वो हार्वेस्टिंग कबल वक्त कर देता है। अच्छा, उसमें कुछ थोड़ी सी ना लालच भी शामिल होती है, लालच का फैक्टर भी होता है, और बाज़ दफ़ा लाइल्मी भी होती है। लालच इस तरह से कि आप जाहिर है कि कच्ची फसल हार्वेस्ट करेंगे तो उसमें वज़न ज़्यादा होगा क्योंकि पानी ज़्यादा है। और बाज़ दफ़ा लाइल्मी होती है कि लोग कर रहे होते हैं तो देखा देखी नए फार्मर्स जो हैं वो समझते हैं कि शायद हार्वेस्टिंग का वक्त हो गया, वो उसको हार्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अपनी क्रॉप को टाइम पूरा करने दें, मई के महीने में जाकर हार्वेस्ट करें। और जब आपकी क्रॉप के लीव्स कम से कम 50% ड्राई हो आपकी क्रॉप, उस टाइम पे आप हार्वेस्टिंग शुरू करें। उससे पहले तो हरगिज़ मत करें। उस सीड को आप कभी भी नहीं बचा सकेंगे जिस सीड को आप कबल वक्त हार्वेस्ट करेंगे। वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, आप बहुत केयर करें तब भी कुछ ना कुछ सीड उसमें से लाजिम आप ख़राब कर लेंगे। अच्छा, हार्वेस्टिंग सही वक्त पर करना ये सबसे बड़ी गलती है कि जो लोग ख्याल नहीं करते और कबल वक्त हार्वेस्ट करते हैं। इसके बाद जब आप हार्वेस्ट कर लें तो उस क्रॉप को कम अज़ कम आप टेंट लगा लें और टेंट के नीचे उसको छाँव में क्योरिंग दें। फील्ड में ही लगा लें, अदरवाइज तो इतनी जगह मैनेज करना मुश्किल है। आप उसे फील्ड में ओपन एयर क्योरिंग दें, धूप से बचाना होता है, उसके लिए आप टेंट लगा लें। बाकी उसको कतारों की शक्ल में ना लंबा लंबी कतारें बना दें उसकी, और पौधे को लिटा कर रखें कतारों की शक्ल में। ढेरी ना लगाएं उसकी, हरगिज़ ना लगाएं। वो हार्डली 2-3 बल्ब ओवरलैप हो जाएं, दैट्स इनफ। और उसके बाद उसको कम से कम 5 से 6 दिन आप अगर ओपन एयर क्योरिंग देंगे तो उसके बाद में उसमें भी ये करना होगा कि 4 से 5 दिन ओपन एयर इस तरह से क्योरिंग दें। उसके बाद आप उसकी साइड पलटाएं, 1-2 दिन फिर हवा लगवाएं उसको। उसके बाद उसके बंचेस बनाएं, बंचेस बनाकर उसी टेंट के नीचे बंचेस को सीधा सीधा ज़मीन पर खड़ा कर दें। 3-4 दिन आप उस तरह दें। कोई 8-10 दिन की क्योरिंग अगर आप ओपन एयर दे देते हैं, उसके बाद गारंटेड आपका स्टॉक ख़राब नहीं हो सकता। फिर आप उसको हैंग कर दें। अगर आपके पास जगह कम है आप उसकी ढेरी लगा दें। ढेरी लगाने के बाद अगर जगह कम है और आप ढेरी लगाते हैं तो उस ढेरी को आपने कुछ दिन के बाद पलटा देना है। आपने उसको 1 हफ्ते के बाद ढेरी को पलटा देना है, खोलना है, खोल के हवा लगवानी है। फिर नीचे के बल्ब ऊपर के बल्ब नीचे, नीचे के ऊपर आ जाएंगे। उस ढेरी को आप शफल कर देंगे, पलटा देंगे। उसके बाद में आपका सीड फिर ख़राब नहीं होता। फिर आपको वक्तन फ़वक्तन उस पर नज़र रखनी है, लेकिन सबसे बेहतर प्रैक्टिस है हैंग कर दें। अगर आप हैंग कर देंगे फिर आपका सीड सोइंग के टाइम तक बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में पड़ा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। बाकी ये है कि यहाँ पर लोग करते हैं कि फंजीसाइड के स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव अगर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस तरह से सही टाइम पे हार्वेस्टिंग की है और ओपन एयर में क्योरिंग दी है, उसके बाद में आपका सीड ख़राब नहीं हो सकता। हैंग कर दें आप और बेफिक्र हो जाएं, आपके सीड को कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। क्लॉव्स बनाने का जो होता है मामला, वो एक बहुत बड़ी गलती और है जो लोग करते हैं, अर्ली क्लॉव्स बना लेते हैं। हरगिज़ मत करें जब तक स्टेम अंदर से मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं हो जाती, लीव्स बिल्कुल सूख के ख़त्म नहीं हो जाते, आप क्लॉव्स बनाएं ही मत। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि जब सोइंग का टाइम आता है, बरसात गुजर जाती है, उसके बाद सितंबर में जाके आप उसकी क्लॉव्स बनाएं। उससे पहले आप क्लॉव्स ना बनाएं। आपकी बिल्कुल फ्रेश सीड आपका निकलेगा बल्ब के अंदर से जब आप बल्ब ब्रेक करेंगे। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस है, इसको अगर इस तरह फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला सीड ख़राब नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।